कर्मचारियों की ओपीएस को लेकर बहुत ही शानदार खबर है। पुरानी पेंशन बहाली की आज तक की बहुत बड़ी खबर। जेसीएम ने केंद्रीय सचिव और भारत सरकार को लिखा पत्र कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन तत्काल दें और इसे कैबिनेट में रखा जाए। और प्रधानमंत्री से भी कहा जाए कि कर्मचारियों का एनपीएस एक धोखा है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि उनका मूल वेतन कितना है और रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें कितनी पेंशन प्राप्त होती है। तो आप पूरा पत्र जरूर देखें। चलिए जानकारी को विस्तार जान लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ कक्ष केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के द्वारा 2 नवंबर को यह पत्र लिखा गया था। कैबिनेट सचिव सरकार भारत की ओर, अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद जेसीएम, कैबिनेट सचिवालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। श्रीमान विषय 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत एनपीएस को वापस लेना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना। श्रीमान अर्धसैनिक कर्मियों सहित पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी बिना गारंटी वाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और सरकार से एनपीएस को ख़त्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 वर्तमान में सीसीएस पेंशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नियम 2021 राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने एनपीएस के दुष्परिणाम को महसूस करते हुए इसका विरोध किया है और सभी राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठकों और स्थायी समिति की बैठकों में एनपीएस को ख़त्म करने, वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की मांग की है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किया गया था, राष्ट्रीय परिषद की पिछली स्थायी समिति की बैठक 22/9/2022 को आयोजित जेसीएम की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर सरकार से एनपीएस को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों सहित कर्मचारियों के बीच असंतोष को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया है। और यह भी तथ्य है कि 4 राज्य सरकारें पहले ही एनपीएस वापस ले चुकी हैं और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी हैं। यहाँ हम आपका ध्यान 14 दिसंबर 2007 को या स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बैठक के कार्यवृत्त के उदाहरण आपके तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 1/1/2004 से प्रवेश लिया था, वर्तमान पेंशन प्रणाली की तुलना में खराब होने की संभावना नहीं है क्योंकि प्रतिस्थापन दर वर्तमान के साथ मेल खाती है। इस प्रकार एनपीएस के लिए एक जीत की स्थिति है। कर्मचारी और सरकार। एनपीएस को लागू हुए अब 18 साल हो गए हैं। 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों ने अब सेवा से सेवानिवृत्त होना शुरू कर दिया है। एनपीएस से उन्हें अब पेंशन के रूप में जो मामूली राशि मिल रही है, उससे यह साबित होता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यह उनके बुढ़ापे में एक आपदा है, न कि फायदे की स्थिति। इस तथ्य को साबित करने के लिए हम निम्नलिखित चार्ट में कुछ कर्मचारियों का उदाहरण दे रहे हैं जो हाल ही में एक रक्षा प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस चार्ट में मूल वेतन, कुल सेवा, एनपीएस पेंशन और पुरानी पेंशन में उन्हें कितनी पेंशन मिलती है, ये चीज़ें उन्होंने उदाहरण के तौर पर दे रखी हैं। पहला नाम है रामचंद्रन। इनकी मूल वेतन 30,500 है, कुल सेवा 13 साल 5 महीने। इनको एनपीएस में कुल राशि मिल रही है 2,417 रुपये प्रति महीना और यदि पुरानी पेंशन लागू होती तो 15,250 रुपये प्रति महीना मिलता। दूसरे हैं के भास्कर। इनकी संख्या है इतनी। इनका मूल वेतन है 34,300 रुपये प्रति महीना। इनको एनपीएस में मिल रहे हैं 2,506 रुपये प्रति महीने और यदि ओपीएस होती तो इन्हें मिलते 17,150 रुपये प्रति महीना। इसी प्रकार तीसरा नाम है एस शिवशंकरारण। इनकी मूल वेतन है 56,900। एनपीएस के रूप में इन्हें मिल रहे हैं 4,900 रुपये और यदि इन्हें पुरानी पेंशन मिलती तो कुल 28,400 रुपये प्रति महीना प्राप्त होते। इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एनपीएस कर्मचारी अपनी
पूरी सेवा के लिए हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान करने के बावजूद केवल बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और पुरानी पेंशन प्रणाली की तुलना में यह बेहतर है। एनपीएस के तहत पेंशन स्थिर रहती है और पुरानी पेंशन योजना में उपलब्ध मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कोई महंगाई राहत नहीं है। उपरोक्त के अलावा पुरानी पेंशन योजना में अन्य लाभ भी हैं, जैसे 40% गणना, 15 वर्ष के बाद गणना की गई पेंशन की बहाली, 30 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 20% की वृद्धि और 100 वर्ष की आयु के बाद 100% पेंशन। इनमें से कोई भी लाभ एनपीएस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब यह संदेश से परे साबित हो गया है। समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस एक आपदा है, न कि लाभकारी पेंशन योजना। इस तथ्यों का ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी भी एनपीएस की शुरुआत नहीं की है। हाल ही में 4 राज्य सरकारें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने पहले ही एनपीएस को वापस लेने और अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय ले लिया है। अन्य राज्य सरकारें भी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। उपरोक्त के मद्देनज़र चूंकि यह संदेश से परे साबित होता है, एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की रक्षा नहीं करने जा रहा है, इसलिए यह विवेकपूर्ण है कि कैबिनेट सचिव को राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जेसीएम कैबिनेट को प्रस्ताव देने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी बिना गारंटी वाले एनपीएस को वापस लेने और 114 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना वापस लेने के लिए सकारात्मक निर्णय लेने के लिए, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले ही एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। महोदय, हम आशा करते हैं कि चूंकि एनपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा बिना किसी देरी के एक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। स्टाफ पक्ष के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है ताकि आप इस संबंध में स्वयं को अवगत करा सकें। कृपया आपके पहले और अनुकूल कार्रवाई की प्रतीक्षा में। आपको धन्यवाद। आपका विश्वासी सेवा गोपाल मिश्रा, सचिव। तो साथ ही इस संबंध में विचार कमेंट्स में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।